नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हम इस स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीट 2024। तो जी हाँ, नीट 2024 के बारे में आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसके फॉर्म कौन भर सकता है। आपका एग्जाम डेट तो कई लोगों को मालूम है, नहीं मालूम हो तो वो भी बताऊंगा आपको। तो चलिए बात करते हैं नीट 2024। तो नीट एक एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके माध्यम से जो आपके सरकारी कॉलेज हैं, एमबीबीएस कॉलेज हैं, आपके डेंटल कॉलेज हैं, बीएमएस कॉलेज हैं और आर्मी नर्सिंग है। तो इनमें कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए हमको नीट जैसा एग्जाम जो है क्रैक करना पड़ता है। तो कई बच्चों का ये सपना होता है कि वो डॉक्टर बने या वो आर्मी नर्सिंग करके और एक सफल आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बने। तो उनके लिए वीडियो उपयोगी है ये, तो इसको आप लास्ट तक देखें। और जो भी हम इसमें जानकारी देंगे वो आपकी सटीक जानकारी होंगी, क्योंकि आजकल ये देखने में आ रहा है कि अपन जब गूगल में सर्च करते हैं या यूट्यूब चैनल देखते हैं कई, तो उसमें तरह तरह की जानकारी आती रहती है और हम जो है वो भ्रम में पड़ जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी पे बात कर रहे हैं, नीट 2024। तो सबसे पहले हम जान लें कि नीट एग्जाम जो है वो देने के लिए क्या आवश्यकता है। तो हम कुछ मेन पॉइंट कि कौन लोग जो है नीट का एग्जाम दे सकते हैं उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो पहली ये होता है आपका कि राष्ट्रीयता। तो जैसा कि एनटीए द्वारा जानकारी बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है या ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, विदेशी है, तो वो भी शर्तों के अधीन जो है नीट का एग्जाम दे सकता है। ऐसे भारतीय जो एनआरआई है, अर्थात जो कभी पहले भारत के नागरिक थे लेकिन आज उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ करके किसी अन्य देश की नागरिकता ले रखी है, तो ऐसे बच्चे बच्चियां भी जो है नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं आयु की। तो आयु के बारे में काफी डाउट रहता है कि सर इसकी न्यूनतम आयु क्या है, अधिकतम आयु क्या है। तो हम बता दें कि इसकी न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 17 वर्ष है। और यदि आप नीट 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2024 को, जी हाँ 31 दिसंबर 2024 को आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी जरूरी है। जहां तक हम बात करें अधिकतम आयु की, तो पहले अधिकतम आयु इसमें हुआ करती थी, लेकिन हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके माध्यम से इसकी अधिकतम आयु जो है वो हटा दी गई है। तो अब कोई अधिकतम आयु नहीं है। हर आयु का व्यक्ति अगर उसमें जज्बा है डॉक्टर बनने का, तो वो नीट एग्जाम दे सकता है, चाहे वो किसी भी आयु का हो। चलिए हम अगला बात करते हैं कि शैक्षिक योग्यता। तो वो क्या है। तो शैक्षिक योग्यता आपकी जो है 10+2 या आपके इसी के समकक्ष कोई एग्जाम है तो वो आपने उत्तीर्ण किया हो, और आपके उसमें सब्जेक्ट जो हो वो है आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका बायो है और आपका इंग्लिश है। तो इन सब्जेक्टों के साथ में यदि आपने 10+2 या इसके समकक्ष कोई बोर्ड एग्जाम आपने जो है वो पास किया है, तो आप नीट का फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं और 2024 का एग्जाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमें चीज और बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो इस वर्ष आपके खासतौर से एमपी में आपका फरवरी में जो है वो 12th का एग्जाम होने वाला है आपका, तो ऐसे बच्चे भी जो है वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते वो उन्होंने इस तरह का एग्जाम जो है पास कर लिया हो। तो रनिंग में भी दे सकता है, 12th अगर रनिंग है तो वो दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आपकी कि जो इसका 10+2 है या समकक्ष एग्जाम है, तो उसमें कुछ न्यूनतम अंकों की जो है शर्त रखी गई इसमें। तो इससे अगर आपके कम नंबर हैं तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसमें यदि अनारक्षित वर्ग का है, जनरल बच्चा है, तो उसके लिए 12th में 50% नंबर आवश्यक है। और यदि बच्चा ओबीसी का है, एसटी एससी का है, तो उसके लिए 40%। और यदि पीडब्ल्यूडी का बच्चा है, कैटेगरी का बच्चा है, तो उसके लिए 45% कम से कम न्यूनतम अंक जो है वो आवश्यक है। चलिए हम बहुत से बच्चे डाउट रहते हैं कि सर इसमें प्रयासों की संख्या क्या सीमित होती है। तो बहुत सारे बच्चे तभी एग्जाम देना चाहते हैं कि हमारी जब तैयारी हो जाए, क्योंकि इससे हमारे जो है वो चांस जो है वो खत्म होते हैं। तो यहाँ पे हम ये क्लियर कर दें कि अब नीट जैसे एग्जाम में कोई आपकी प्रयासों की संख्या कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है
तो वो भी एग्जाम दें, क्योंकि एग्जाम देना भी जो है वो नीट की तैयारी का एक हिस्सा ही है। इससे आप एग्जाम हॉल में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, क्या करना होता है, किस तरह से आपको जो है वो आंसर शीट भरनी होती है, इन तमाम जानकारियां भी आपको मिल जाती है। और अब हम बात करेंगे कि अभी तक तो फार्म नहीं आया है, तो जो बच्चे नीट 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो वो टारगेट करें। और इसका फार्म कब तक आ सकता है, तो जैसा एनटीए द्वारा जानकारी मिल रही है कि इसका फार्म आपका जो है वो फरवरी माह, जी हाँ, आज आपकी 31 जनवरी 2024 है, कल से आपकी 1 फरवरी है, तो फरवरी माह में ही आपका जो है वो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके फार्म वगैरह आप जो है वो भर सकते हैं। और एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट आपकी जो है वो आपकी 5 मई 2024 है। ये पहले से आपकी एनटीए द्वारा जो है वो घोषित कर दी गई है। तो यदि आप में जज्बा है, आप नीट जैसा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या नीट एग्जाम निकाल करके आप आर्मी नर्सिंग करना चाहते हैं, या जो अन्य कोर्स हैं आपके जैसे बीएमएस वगैरह है और आपका डेंटल कोर्स है, तो निसंदेह रूप से आपको मैं यही राय दूंगा कि आप नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करें। अब बात होती है कि सर बहुत कम समय है, क्या इतने कम समय में नीट जैसे एग्जाम की तैयारी हो सकती है? तो मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे हमको जितना भी समय मिले, तो मुख्य रूप से हमारी पढ़ाई जो है, लास्ट में जो स्टडी हमारी होती है वो 2 से 3 महीने में ही होती है। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए ऐसे बच्चे जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं 2024 का, जो 5 मई को है, तो उनके लिए मास्टरमाइंड द्वारा जो है वो एक स्पेशल रूप से नीट 2024 के लिए एक आपका क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। और उसमें हम जो तमाम तरह की जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज है, वो भी हम ले रहे हैं। और इसमें आपको जो है वो एनसीईआरटी का निचोड़, जो 11-12 की एनसीईआरटी है, यही आपका सिलेबस है, तो उसका निचोड़ भी हम दे रहे हैं। और हमारी जो स्पेशलिस्ट फीस है, फैकल्टी है जो नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर चुकी है, जो एमएससी कर रही है या एमएससी कर चुकी है, तो ऐसी फैकल्टी द्वारा जो है वो आपका लगभग ये 3 माह में एनसीईआरटी को पूरी तरह से लगभग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस तरह से मिला करके और आपको स्टडी जो है वो करवाई जाएगी। तो यदि आप हमसे सहयोग लेना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। हम आपका पता बता दें हम कि मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आपका ये रीवा में सिरमौर चौराहा में स्थित है आपका रमा गोविंद पैलेस। तो रमा गोविंद पैलेस के टॉप फ्लोर में स्थित है ये। तो आप ये हमसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, आपस में आकर डिटेल ले सकते हैं क्रैश कोर्स के बारे में, या हमसे आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें। मेरा स्वयं का मोबाइल नंबर है ये 930 281 22 39। इस नंबर पे भी आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी के लिए, या डायरेक्ट रूप से हमको आप जो है वो फोन लगा सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक 2024 यदि आपने टारगेट किया है तो निसंदेह रूप से हमारा जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए जो है वो काफी मददगार साबित हो सकता है। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ में फिर मिलेंगे। और हाँ, एक बात और है कि यदि आप नीट जैसा एग्जाम दे रहे हैं, नीट है या नर्सिंग है, तो ये चैनल आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हुए हैं तो इस चैनल को निसंदेह रूप से आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी करें, और जो लोग को इस तरह की आवश्यकता है उनको आप जो है वो शेयर भी करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो भी आपको आए तो आपको तुरंत जो है वो मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।